हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोएनल एट्रेजिया की। ठीक है, तो देखिए कोएनल एट्रेजिया क्या होता है। देखिए हम यहाँ पे पहले बता दें इसको कि जब डेवलपमेंट होता है ना ड्यूरिंग इंट्राफीटल लाइफ, तो ये देखिए ये ग्रो बनता है, इसको हम बोलते हैं नेजल पिट। ठीक है, और ये नीचे स्टोमेटोडियम बनता है। ठीक है, तो ये देखिए ये और ये वाला हिस्सा जो होता है धीरे धीरे ये मीडियली जाते रहता है। देखिए यहाँ से इतना था, तो देखिए और मीडियल चला गया। ठीक है, तो ये जो नेजल पिट है ना यही हमारा नेजोफेरिंक्स बनाती है, और ये जो स्टोमेटोडियम है ना ये हमारा ओरोफेरिंक्स बनाता है। ठीक, और ये जब इस तरह बढ़ता है, पहले इस तरह और इस तरह, देखिए इस तरह ये नेजल पिट वाला हिस्सा हो गया और ये स्टोमेटोडियम वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, और इसके बीच में ये देखिए ये प्रिमिटिव प्लेट यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये देखिए ये प्रिमिटिव प्लेट है। और फिर क्या होता है, फिर अगले स्टेज में देखिए क्या होता है कि ये और ज़्यादा बढ़ता है, और ये देखिए नेजोफेरिंक्स का पूरा फॉर्मेशन करता है और ये ओरोफेरिंक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो प्रिमिटिव प्लेट वाला हिस्सा है ना, ये देखिए ये प्रिमिटिव प्लेट वाला हिस्सा, ये यहाँ पे ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं बको नेजल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये देखिए ओरोफेरिंक्स को नेजल फेरिंग्स से यानी नेजोफेरिंक्स से कन्वर्ट करता है, कनेक्ट करता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा बको नेजल मेम्ब्रेन। तो ये प्रेजेंट रहती है। फिर बाद में क्या होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये जो बको नेजल मेम्ब्रेन है ना, ये बको नेजल मेम्ब्रेन ये डिसअपियर हो जाती है, और ये हमारा नेजोफेरिंग्स ये ओरोफेरिंग्स से मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स मिल जाते हैं, और ये बको नेजल मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक, तो ये देखिए ये हमारा एंटीरियर नेयर्स हो गया, ये आगे का हिस्सा हो गया पोस्टीरियर नेयर्स। ठीक है, तो ये आगे नाक वाला हिस्सा हो जाएगा और पीछे नेजोफेरिंग्स, और ये माउथ वाला हिस्सा हो जाएगा और पीछे ओरोफेरिंग्स, और ओरोफेरिंग्स नेजोफेरिंग्स से कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बकोनेजल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजिकली गायब हो जाती है। और अगर यही बकोनेजल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजिकली गायब ना हो तो ये परसिस्ट कर जाएगी, और जब ये परसिस्ट करेगी तो यहाँ नाक से ये जो नेजोफेरिंग्स है ना ये इसमें ओरोफेरिंग्स में नहीं मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लॉकेज हो सकता है एक तरफ का हो यूनिलेटरल, या दोनों तरफ का हो सकता है। ठीक है, तो आगे यही बताया जा रहा है, और मोस्टली यूनिलेटरल होता है, लेकिन अगर बाईलेटरल हो गया ना तो देखिए नाक से ये हमारे ईसोफेगस का कांटेक्ट, ईसोफेगस या ट्रेकिया ट्रेकिया का बिल्कुल कांटेक्ट कर जाएगा, इस वजह से नाक से कोई सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि हम ब्लॉकेज हो गया। तो देखिए क्या बताया जा रहा है अब यहाँ पे, तो देखिए कोएनल एट्रेजिया क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग। तो देखिए ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग की जो होगी ये ब्लॉकेज हो जाएगी। क्यों, तो ऑफन एसोसिएटेड विद बोनी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द मिड फेस, तो मिड फेस की बोनी एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये कोएनल एट्रेजिया ये 70% मिक्सड होता है। ठीक है, बोनी और मेम्ब्रेनस दोनों होता है, और 30% ये सिर्फ बोनी होता है। और इसमें मेन फंडामेंटल क्या होता है कि यही जो हमारी बकोनेजल मेम्ब्रेन है ना ये डिसअपियर नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिलता है, और ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाईलेटरल भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें बोनी और मेम्ब्रेनस दोनों भी देखने को मिल सकता है, यानी बोनी तो देखने को मिलेगा ही, और 30% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ बोनी होता है। ठीक है, और 70% में बोन और मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ बताएगा कि ऑफन एसोसिएटेड विद बोनी एबनॉर्मलिटीज ऑफ द मिड फेस, तो मिड फेस की बोनी एबनॉर्मलिटी से ऑफन ये एसोसिएट होता है, और मोस्टली ये यूनिलेटरल होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एन यूनिलेटरल, तो मोस्टली यूनिलेटरल होता है। और व्हेन बाईलेटरल, अगर ये बाईलेटरल हो गया, ठीक है, तो बाईलेटरल हो गया क्या, रिप्रेजेंट एन इमरजेंसी एंड प्रेजेंट विद अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर ये बाईलेटरल हुआ तो ये इमरजेंसी होगी। क्यों, क्योंकि ये नाक से जो है ये देखिए ये ट्रेकिया का जो है नेजोफेरिंग्स का ट्रेकिया का कॉन्टेक्ट बिल्कुल कट जाएगा, इस वजह से ये इमरजेंसी होगी। तो ये कि प्रेजेंट विद अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और फिर क्या देखने को मिलेगा, नॉइजी ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉइजी ब्रीथिंग एंड और सैनोसिस, सैनोसिस देखने को मिलेगी। और सैनोसिस क्यों देखने को मिलती है ना, हम बताएं कि जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं ना, इन्फेंट्स में 4 से 5 महीने तक ना वो नेजल ब्रीदर्स होते हैं, ऑब्लिटेटिव नेजल ब्रीदर होते हैं। इस वजह से शुरू में नाक से ही सांस लेते हैं, और जब यहाँ पे ब्लॉकेज है तो ये सांस नाक से ले नहीं पाएंगे, इस वजह से हमको सैनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सैनोसिस देखने को मिलेगा, दैट वर्सन्स ड्यूरिंग फीडिंग। ठीक है, तो देखिए ये जो सैनोसिस हो रही है ना, नॉइज ये सैनोसिस ये फीडिंग के टाइम पे और ज़्यादा इंप्रूव होगी। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं 4 से 5 महीना तक ये ऑब्लिटरेटरी नेजल ब्रीदर्स होते हैं। ठीक है, फिर भी जब यहाँ से परेशानी होगी तो कुछ सांस ये यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से जब कुछ सांस लेंगे तो कुछ हवा अंदर जाएगी, इस वजह से सैनोसिस तो होगी लेकिन कुछ गनीमत रहेगी। और जब हम इनमें फीडिंग कराएंगे ना तो फीडिंग के टाइम पे ये इससे फीड करने लगेंगे तो सांस बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ नेजोफेरिंग्स ब्लॉक है तो सांस नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से बताया गया कि सैनोसिस जो है ये वॉर्स हो जाएगी फीडिंग के टाइम पे एंड इम्प्रूव विद क्राइंग। और जब बच्चा रोएगा ना तो ये जो सैनोसिस है ना ये इम्प्रूव होगी। क्यों, जब बच्चा रोएगा तो मुंह खोल के रोएगा और सांस मुंह से लेगा, इस वजह से रोने के टाइम पे सैनोसिस जो है ना ये कम होती है। ठीक है, तो वही है कि सैनोसिस की जो कंडीशन है ना ये कम होगी और बच्चा अच्छी कंडीशन में आएगा। तो ये यहाँ पे बता दिया गया।
और उसके बाद फिर डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो देखिए डायग्नोस्ड बाय फेलियर टू पास नेसोफेरेंजियल ट्यूब एंड कंफर्म विद सीटी स्कैन। तो जब ये ऐसा होता है ना, ये सारे फीचर पाए जाएंगे कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के फौरन बाद हमको साइनोसिस दिखने लगी, और ये साइनोसिस जो है जब बच्चा फीड करेगा तो और ज़्यादा साइनोसिस देखने को मिलेगी, और जब बच्चा रोएगा तो साइनोसिस कम होगी। तो ये बाईलेटरल कोएनल एट्रेजिया का साइन है, ठीक है। तो ये तो हमको सिर्फ सिम्टम पता चला, उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नेजोफेरेंजियल ट्यूब डालेंगे। अगर ये बाईलेटरल होगा तो नेजोफेरेंजियल ट्यूब यहीं पे आके ब्लॉक हो जाएगा और हमको कंफर्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक मेथड, और उसके बाद फिर हम सीटी भी करेंगे, ठीक है। सीटी करके हम और कंफर्म कर लेंगे, तो सीटी में हमको साफ ये दिख जाएगा कि यहाँ पे हमारी बक्को नेजल मेम्ब्रेन ये परसिस्ट कर रही है, इसी वजह से कोएनल एट्रेजिया है, ठीक। तो ये तो हो गया इसका वो। और उसके बाद फिर हम बात करें ऑफन पार्ट्स ऑफ मल्टीपल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम। तो ये जो है ना कोएनल एट्रेजिया, ये मल्टीपल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम का ही पार्ट है। तो देखिए मल्टीपल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम जो होते हैं इसको हम चार्ज से याद रखते हैं, CHARGE चार्ज। तो चार्ज से हमको याद हो जाएगा। तो देखिए जैसे कोलोबोमा ऑफ आई, पहला ये हो गया, ठीक है, मल्टीपल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम का। और दूसरा हार्ट डिफेक्ट, इसी तरीके से एट्रेजिया ऑफ द कोएना, तो वही कोएनल एट्रेजिया, ठीक है, ये कोएनल एट्रेजिया। और रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसी तरीके से जेनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट्स और ईयर डिफेक्ट। तो ये सारे जो हैं ये मल्टीपल माल फॉर्मेशन सिंड्रोम है, ठीक है। तो मल्टीपल माल फॉर्मेशन में ये है, और इसमें हम देखें कि कोएनल एट्रेजिया भी इसी का पार्ट है, ठीक। तो यानी अगर कोएनल एट्रेजिया तो ये सब भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो इसको भी हम देखेंगे और इसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे कि ऐसा तो नहीं है। तो ये हम आज देखें कोएनल एट्रेजिया में, इसमें हम बता दिए कि ये बकोनेसल मेम्ब्रेन जो है ये परसिस्ट कर जाती है, इस वजह से यूनिलेटरल भी हो सकता है, मोस्टली यूनिलेटरल रहता है। यूनिलेटरल में उतने कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, और बाईलेटरल भी हो सकता है। और जब बाईलेटरल होगा तो ये इमरजेंसी होती है, और इस इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि ये एयरवे ब्लॉकेज है, तो ये इमरजेंसी हुई और इसमें साइनोसिस देखने को मिलेगी। और जब बच्चा फीडिंग करेगा तो साइनोसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब बच्चा रोएगा तो साइनोसिस कम हो जाएगी, ठीक है। वजह हम बता दिए। और ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा जो होता है इन्फेंट, ये 4 से 5 महीने तक ऑब्लिटरेट नेजल ब्रीदर्स होता है, इस वजह से साइनोसिस देखने को मिलती है, क्योंकि मुंह से सांस नहीं लेता। और उसके बाद फिर इसको हम कंफर्म करने के लिए नेजोफेरेंजियल ट्यूब पास करेंगे। अगर फेल हो गया तो समझो कि ये कोएनल एट्रेजिया बायलेटरल है, और अगर पास हो गया तो हो सकता है यूनिलेटरल हो और हो सकता है ना हो। और कंफर्म करने के लिए हम सीटी स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे हम चीज़ बता दें कि बायलेटरल जब होता है ना जो इमरजेंसी, तो हम इसमें क्या करते हैं, मैक गवर्नर्स टेक्निक करते हैं। तो मैक गवर्नर्स टेक्निक में कुछ नहीं होता है, बस मुंह को जो होता है इसको हम खोला रखते हैं, ठीक है। तो मुंह में ऐसा कपड़ा वो करके बच्चे का जो फीडिंग निप्पल है ना उसके कवर को इस तरह से करके फंसा देते हैं, और फिर इस तरह मुंह खुला रहता है, फिर बच्चा सांस रहता है लेता है, इसी को हम बोलते हैं मैक गवर्नर्स टेक्निक, ठीक है। ये हो गया। और डिफिनेटिव मेजरमेंट की हम बात करें अगर बायलेटरल में, तो एक्सीजन प्लस माइटोमाइसिन सी, ठीक है। एक्सीजन करेंगे यानी इसको हम एक्सरसाइज कर देंगे, और एक्सरसाइज सिर्फ नहीं करेंगे, फिर माइटोमाइसिन सी भी देंगे। और माइटोमाइसिन सी देने का मतलब क्या है, ताकि ये दोबारा जो हम जब एक्सरसाइज की ना ये एडिशन ना यहाँ पे हो जाए, इसी वजह से माइटोमाइसिन सी देंगे। तो ये हमारा कोएनल एट्रेजिया कंप्लीट हुआ।